हाय बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल राइज एंड एक्सेल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन। देखने वाले हैं तीन प्रकार के इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। इनको पहचानते कैसे हैं, ये समझते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आओ देखते हैं। लेट्स सी। तो ये जो इक्वेशंस हैं, हम आज के वीडियो में तीन इक्वेशंस कवर करने वाले हैं। तीन टाइप के इक्वेशंस कवर करेंगे। पहला है लीनियर इक्वेशंस, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन। तो पहले हम हर एक इक्वेशन का एग्जाम्पल देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो वन बाय वन हम देखते हैं। 3x प्लस 5 इक्वल्स 10, 4y प्लस 10 equals 2, 3x plus 2y equals 10। अभी यहाँ पे अब दिख रहे हैं इक्वेशंस 3x प्लस 5 10, जो भी मैंने लिखा है ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं। कैसे? यहाँ पे जो वेरिएबल है x y, उसके अगेंस्ट उसका पावर हमको कुछ दिख नहीं रहा है। सो बाय डिफॉल्ट अगर उसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर है 1। सो जिस वेरिएबल का पावर 1 है, उसका डिग्री 1 है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। समझ में आया? ये जो इक्वेशंस है जिसके वेरिएबल के पावर में कुछ नहीं है, वो हुए सारे लीनियर इक्वेशंस। बाय डिफॉल्ट उसका पावर 1 रहता है, बट वी एक्सप्लिसिटली डोंट मेंशन, हम मेंशन नहीं करते हैं, तो ये सारे हो गए लीनियर इक्वेशंस। अभी क्वाड्रेटिक, द नेम इटसेल्फ सेज कि जिसका डिग्री है 2। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स 5, 3y स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स 2। तो इसमें आप देख रहे हो, ये जो वेरिएबल है x, वेरिएबल है y, उसका पावर है, उसका डिग्री है 2, इसलिए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिसकी डिग्री है 2 उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी बताओ क्यूबिक का मतलब क्या होगा? क्यूबिक इसका इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री है 3, वो इक्वेशंस को बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, 3x रेज टू 3 प्लस 10 इक्वल्स 4। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली x रेज टू 3 है। रेज टू 3 मतलब इसकी डिग्री 3 है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है कि लीनियर जिसकी डिग्री है 1, मतलब कोई भी वेरिएबल उसके अगेंस्ट उसका पावर में आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो वो हुए लीनियर इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक जिसका पावर आपको दिखेगा 2, क्यूबिक जिसका पावर आपको दिखेगा 3। तो ये हुए मेनली 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वन बाय वन हम देखेंगे। लेट्स सी। तो हम लीनियर इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है वो वन बाय वन देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अभी इस केस में हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू। ओके, तो ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए द फर्स्ट रूल इज, ये जितने भी इसमें सारे कांस्टेंट्स हैं वो हमको राइट साइड लेने पड़ेंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इस केस में 3 हमको राइट साइड लेना पड़ेगा। अभी ये 3 जब राइट साइड आएगा, रिमेंबर अभी इसके सामने है इट इज प्लस 3, जब ये राइट को जाएगा ये अपोजिट उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, यानी कि ये -3 बनेगा। इस केस में ये +3 ये राइट हैंड साइड जाएगा तब -3 इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस, जब ये राइट साइड पे जाएगा
तब ये बनेगा माइनस। अभी आप सोच रहे होंगे इस केस में अगर प्लस की जगह यहाँ पे -3 होता तो इस साइड उसकी वैल्यू क्या होगी? सोचो सोचो, अगर ये प्लस की वजह उसका -3 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? ये जब राइट हैंड साइड जाता तब ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाता। अभी इस केस में हम इतना समझ लेते हैं कि बिकॉज इट इज गोइंग टू राइट हैंड साइड उसकी अरिथमेटिक ऑपरेशन माइनस हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4। अभी हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी 2 हमको लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड। रिमेंबर, कोई भी वेरिएबल का हो जैसे कि 2x, तो ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आएगा ऐसे x इज इक्वल टू 4/2। समझ रहे हो? बिकॉज ये वेरिएबल के साथ लिंक्ड है 2, मतलब 2x है, तो x यहाँ पे रहेगा, 2 जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर है 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। समझ में आया? 3 हमने राइट हैंड साइड लिया विथ चेंजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन। इफ इट इज प्लस इट विल बिकम माइनस, अगर माइनस है तो प्लस बनेगा। इस केस में क्योंकि ये 2x है, ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में जब ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो इसका आंसर है x की वैल्यू हो गई 2। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। पहले तो हम लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोल रहे हैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि उसका पावर है 1, y का पावर है 1, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन, एक्सप्लिसिटली हम डिफाइन नहीं करते। अभी इस केस में हमको फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 5y इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो उसको राइट हैंड साइड लेना चाहिए, तो है ये -4, तो -4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तब क्या होगा? +4, तो 5y इक्वल्स 11 + 4। व्हाट इज 11 + 4 इज 15। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमको y की पूरी वैल्यू नहीं मिली है, तो y इज इक्वल टू 15, और ये 5 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो आएगा डिनोमिनेटर में, तो y की वैल्यू हुई 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 3। होप यहाँ तक आपको समझ में आया है, बेसिक है। इस केस में हमको फाइंड करना था x वैल्यू, इस केस में फाइंड करना था y की वैल्यू। जब कोई कांस्टेंट RHS LHS का RHS जाता है, RHS इज लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, तब जाता है, तब उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन चेंज होके जाता है। इस केस में +3 का हुआ था -3, इस केस में हुआ था -4 का +4। ओके, और इस केस में 2x डिनोमिनेटर में गया, क्योंकि y की वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। इस केस में भी 5y डिनोमिनेटर में गया, तो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये एक आसान सा एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है। हमने देखा था कि जिसका पावर 2 है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस केस में हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x² + 5x + 6 ये पावर 2 है जो क्वाड्रेटिक है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूला से देखें, ax² + bx + c = 0, तो उसमें a की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है एज 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1। फिर b की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है 5 एंड c की वैल्यू होती है 6। तो इस केस में हमको ये देखना है कि ये जो 6 है और ये 5 है, तो इसको हमको ऐसे स्प्लिट करना है जिसका सम आएगा 5 और उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6।
क्यों 6? बिकॉज इसका 1 इंटू 6 आता है 6, 1 इंटू 6 आता है 6, ओके, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 6 है, तो आएगा 6, और इन मिडिल वी हैव 5। तो इसको ऐसे स्प्लिट करना है जिसका मैंने बोला है सम आएगा 5, मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 6। तो इस केस में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स 0। 2 into 3 is 6 and 2 plus 3 is 5, ओके। अभी इसमें हम कॉमन निकालते हैं, तो x और x से कॉमन हुआ और रिमेनिंग इसमें एक x है प्लस 2, ओके। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस केस में क्या कॉमन है, ये 3 हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं और आएगा x और रहेगा 2, ओके, इक्वल्स टू 0। मैं थोड़ा ये रब करती हूँ, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसको करते हैं x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इस केस में ऐसा है, x प्लस 2 इक्वल्स 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जैसे मैंने पहले वाले में भी बताया था कि जब ये 2 इस साइड आ जाएगा तो x की वैल्यू रहेगी, द फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू -2, ओके, दिस केस में। और यहाँ पे भी x की वैल्यू रहेगी -3 जब ये 3 इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन का आंसर है x विल बी -2 और x विल बी -3। ये पॉसिबल वैल्यूज है इस इक्वेशन का, इस समीकरण का, कि x की वैल्यू -2 से भी ये आता है और x की वैल्यू -3 से भी ये इक्वेशन सॉल्व होता है। ये हमने देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। इसको अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, तो हम अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका पावर है 2। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, उसमें हम देखें तो a की वैल्यू हो गई 2, फिर b की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई 1। तो इस केस में हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये 2 into 1, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 into 1 इज इक्वल टू 2, और इसका है एडिशन, मतलब इसका सम होना चाहिए 3। ऐसा नंबर में उसको स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 और उसके एडिशन में आएगा 3। तो इसको स्प्लिट कैसे करें, जैसे कि अभी देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x, ओके, माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया, -2x माइनस x इज 3x, ओके, और 2x स्क्वायर मतलब इसका 2 into 1 इज 2, तो ये भी सॉल्व हुआ, ओके। तो आगे देखते हैं, ओके। तो अभी इसको फिर से हमको स्प्लिट करना है, तो कैसे होगा, इसका 2x कॉमन है तो आएगा 2x, इसमें सिर्फ x है, माइनस कुछ भी नहीं है, 2x यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, -1 रहेगा, कुछ नहीं है, और आएगा x, समझ गए। इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे -1 लिया है और यहाँ पे x लिया है और यहाँ पे -1 लिया है। Why? -1 into -1 is +1, इसलिए यहाँ पे -1 लिया है। तो इस इक्वेशन किससे बनेगा,
2x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल 0 होगा और x माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो x की वैल्यू के लिए मैंने जैसे बोला था, जब ये माइनस 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो आएगा 1 और ये 2 आएगा यहाँ पे नीचे। सिमिलरली इस केस में x इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कुल भी माइनस 1/2 और सिर्फ 1। और आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू ये सही निकाली है क्या नहीं, कैसे समझ में आएगा? तो आप देखो x इज इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालती हूँ तो कैसे होगा? देखो 2 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स 0। तो आएगा 1 स्क्वायर का 1 मतलब 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स 0। तो कैसे आएगा? 2 माइनस 3 इज माइनस 1 और प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये भी आप डाल के देखना और मुझे जरूर कमेंट करना कि ये अगर आप इंसर्ट करते हो x की वैल्यू में तो इसकी वैल्यू क्या आती है। ट्राई और आप बताओ कि इसका वैल्यू भी 0 आना चाहिए जब ये x की वैल्यू हम 1/2 डालते हैं। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। जिसका पावर रेज टू 3 रहता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। हमने ये देखा है, तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इस केस में x रेज टू 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, इसमें x कॉमन है तो मैं उसको साइड में लेती हूँ, वन साइड, और रह जाता है फिर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। तो इस केस में हमारा x का वैल्यू होगा 0 और x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। तो हमको x की एक डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है जो है x इक्वल्स टू 0। अभी इस केस में x स्क्वायर माइनस 4 है तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो आएगा प्लस 4। तो अभी हमको ये देखना होगा x स्क्वायर है, यानी कि ये 4 कब आएगा कि x का स्क्वायर रहेगा तब ये 4 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इधर होनी -2 या फिर +2, क्योंकि -2 का स्क्वायर रहेगा 4 और +2 का भी स्क्वायर रहेगा 4। तो x की पॉसिबिलिटी है कि ये 3 वैल्यूज हो सकते हैं, एक है 0, एक है -2 और एक है +2। तो इस केस में हमको ये 3 वैल्यूज मिले हैं x के, 0, -2 एंड +2। अभी ये जो 3 वैल्यूज हमको x के मिले हैं ये वेरीफाई कैसे करें कि ये जो वैल्यूज मिले हैं ये सही है नहीं है? तो हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल -2 का। सपोज अगर x की वैल्यू -2 है, इसका मतलब -2 रेज टू 3 -4 इंटू -2 इक्वल्स 0। तो 2 रेज टू 3 मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, दिस बिकम्स -8 और -4 2 जा 8। अभी माइनस माइनस बनता है प्लस, तो 4 2 जा 8 तो होता है +8। तो इसकी एडिशन हुई -8 और +8 हुआ 0। वैसे हम देखते हैं +2 का भी। सपोज अगर x की वैल्यू +2 होती है तो 2 रेज टू 3 -4 इंटू 2, इसका हुआ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और -4 2 जा 8 जिसका वैल्यू होता है 0। तो इसमें से इसका मतलब ये -2, 2 और 0, ये कोई भी वैल्यू आप x की जगह यूज करोगे तो उसका आंसर होना चाहिए 0। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।